को उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब छठ पूजा ख़त्म हो चुका है, आप सबको छठ पूजा की शुभकामनाएं। अब जो टाइम है वह उसको यूटिलाइज करना है, गिने चुने दिन रह गए हैं बीपीएससी एईडीओ और बिहार दरोगा में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कल सेशन को, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2। इसमें भी हम कुछ 30, 40, 45 क्वेश्चन लेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मिक्स्ड है तो इसलिए आप एक बार इसको ज़रूर देखें। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता दूं कि ये मिक्स्ड मॉडर्न हिस्ट्री का जो है वो क्वेश्चंस है और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें सैनिटरी ऑफिसर और जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है वो सब इसमें इंक्लूडेड है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है और बस एक बार जो डेटा वाला है उसको लिखते जाना है एक छोटी सी कॉपी में। और मेरा वादा है कि जब भी आप बीपीएससी एईडीओ दीजिएगा जिसमें से 15 से 18 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के आएंगे, इसी के पास आपको मिलते जुलते आएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ऊड डिस्पैच के बारे में। ठीक है, तो ये मेनली जो था ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है सा ये हेड किया गया था। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव था कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो है राइज करने के लिए। तो इसका जो मेन इंस्ट्रक्शन दिया गया था वो था कि इंग्लिश जो है वो हायर स्टडीज़ का मीडियम होना चाहिए। वुमेन एजुकेशन पे फोकस किया था वोकेशनल ट्रेनिंग में, और लोकल लैंग्वेज होना चाहिए प्राइमरी स्कूल में। तो अब इस हिसाब से आप इसका आंसर देख सकते हैं। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो इंग्लिश सही है और फीमेल एजुकेशन तो दोनों सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसके बारे में तो ये लेके आया था कौन, तो लिटन। ठीक है, और इसको हटाया कौन, तो रिपन। ठीक है, तो आया कब था, तो 1878 में। इसी को गैगिंग एक्ट भी कहा जाता था और इसको रिपील किया गया लॉर्ड रिपन के बारे में। तो आंसर तीनों सही है। ठीक है, आवाज़ ये 44 मेयो रिजोल्यूशन के बारे में पूछ रहा है। तो इसका क्या क्या है, पहला तो इसके बारे में पहले बता दूं कि ये जो था सेंट्रल और प्रोविंस में जो था ये डिवाइड करने की बात किया था। डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट लॉर्ड मेयो ने दिया था। फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेयर गिवन द पावर टू एडमिनिस्टर सम सर्विस, बिल्कुल सही था। और इट अटेम्प्टेड टू रेक्टिफाई द एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी चली आ रही थी उसको इन्होंने ख़त्म किया था। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सारा कुछ जो है वो सही है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको 45 जो मैच द फॉलोइंग आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जैसे कि इसमें जो अगर मेरी जगह आप रहते या आपकी जगह मैं रहता तो कोलंबस का इटली याद रहता, इसके अलावा कुछ नहीं याद रहता। तो इसमें कोई एक याद कर लीजिए, कार्टियर जो है वो फ्रांस का था, या ड्रेक याद कर लीजिए, कोई भी खिलाड़ी का नाम ड्रेक जो था यूके का था, तो आपका काम हो जाएगा। अब है कि इवेंट को जो है सो मिलाना था। तो आपको पता है होम रूल मूवमेंट 1916 में दो था, इसमें एक एनी बेसेंट और एक बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और बिहार में किसका था, तो एनी बेसेंट का था। यही बीपीएससी अभी 71st पीटी में आया था। सूरत स्प्लिट 1907 में मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे। और उसके बाद इसमें मेनली मुद्दा क्या था कि मॉडरेट चाहते थे कि नहीं, जैसे ब्रिटिशर्स प्रेयर पिटीशन के मामले को सुनते थे उसी तरीके से उनको सुनाया जाए। एक्सट्रीमिस्ट कहना था कि नहीं, अब हम उनको ऐसे नहीं सुनेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे और उसमें हम उनका विरोध करेंगे। तो इसी में दोनों में कहा सुनी हो गई। 1907 में अलग हो गए, सूरत स्प्लिट कहा जाता है। और बाद में 1916 में फिर मर्जर हो गया, उसी को लखनऊ पैक्ट कहा जाता है, जिसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट साथ हो गए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी साथ हो गई। ठीक है, फिर खेरा सत्याग्रह, तो आपको मैंने ट्रिक बताया था पिछले वीडियो में। सीए के 1917 में चंपारण में हो गया, चंपारण 1917 में, 18 में खेड़ा, अहमदाबाद भी 18 में, तो सीए के। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म पता है आपको 1909 में यही था वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जिसने कहानी ख़राब की थी, मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 46 नंबर। 47 लॉर्ड लिटन। लिटन, अब देखिए दो याद रखना, पहले आया लिटन फिर आया रिपन। लिटन जो भी गलत काम करेगा उल्टा पुल्टा वो लिटन करेगा, और उसको जो साफ करेगा मतलब अच्छा करेगा वो करेगा रिपन। ठीक है, तो इज़ नॉट एसोसिएटेड। आर्म्स एक्ट बिल्कुल पहले आपने पढ़ा, लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लिटन। इल्बर्ट बिल के बारे में जो है ये किसने जो था वो किया था, याद रखना है आपको, रिपन। अब होता क्या था, इल्बर्ट बिल जो था ना, ये होता क्या था कि उस टाइम में जो जज थे यूरोपियन वो डिस्क्रिमिनेट करते थे इंडियंस के साथ। ठीक है, तो इसीलिए जो था वो लेके आया था ये, क्या नाम है, रिपन। यूरोपियन जज और इंडियन जज जो है ये बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था, ब्रिटिशर्स उसको ज़्यादा वैल्यू देते थे। ठीक है, तो इसीलिए था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ठीक है, इसको उन्होंने लिटन ने हटाया था। अब बैटल ऑफ बक्सर ज़िंदगी भर पढ़ते आते होंगे, मीर कासिम बला, शाह आलम टू और शुजाउद्दौला तीनों मिल के जो लड़े थे और हार गए थे। इसके बाद कौन सा हुआ था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, 1765, 12 अगस्त, याद रखना है। गांधी जी ने पहली बार हंगर का यूज कब किया था, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है। अब पूछ रहा है कि इन रिस्पॉन्स टू द मास एजिटेशन ऑफ चंपारण मूवमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया था। तो आपको पता है चंपारण एग्रीगेशन कमेटी बनाया जिसमें गांधी जी भी मेंबर थे, और उसका जो मेन हेड था वो था कौन था, एफजी सलाई। और मेनली इसका था 3 कठिया सिस्टम को ख़त्म करना।
ठीक है, ये पेपर है, इसमें आपको नाम याद है, जैसे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोखले है, फिर तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर होगा, आत्मीय सभा आपको पता है राजा राम मोहन राय, तो आप इसको आराम से मिला सकते हैं। ठीक है, अंबाबाई के बारे में पूछा था कि वुमेन फ्रीडम फाइटर है, वो कौन से स्टेट की है, तो आपको पता होगा कर्नाटका की थी, डायरेक्ट रटने वाला था। कैबिनेट मिशन 3 मेंबर थे, पैसिफिक लॉरेंस अलेक्जेंडर और तीसरा था क्रिप्स, तो इसमें पूछ रहा है कौन नहीं था, तो एंड्रू नहीं था। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी की बात पूछ लिया, यही फिर बीपीएससी 71 में पूछा है। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसने दिया, तो लाला लाजपत राय। याद कैसे रखिएगा, सेफ्टी जरूरी है लाला। ठीक है, क्लियर है, डायरेक्ट याद करते हुए चलना है। और क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, ये 69th का क्वेश्चन है और ये रिपीट हुआ है 71 में। तो आप देखिए इसमें कहानी बड़ा सा लिख के दे दिया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, और इसमें पूछा है 1 लाइनर के फॉर्म में, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी वाज फाउंडेड बाय, खत्म। फंडामेंटल राइट के बारे में आपको पता है कि 1931 में 29 में जो हुआ था लाहौर सेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, उसमें बात क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। और 31 में क्या था, कराची सेशन है, इसमें क्या था आपको पता है, फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कशन हुआ था। ठीक है, अब 1857 के जो रिवॉल्ट था उसमें जो था फेल होने के रीज़न क्या है, तो इसका फेल होने के रीज़न क्या, मिलिट्री सुपेरियरिटी ब्रिटिश, बिल्कुल, इनका कोई यूनिफाइड प्रोग्राम नहीं था, ये लोग ऐसे ही लड़ गए थे, बिल्कुल सही, और लैक ऑफ सपोर्ट, सभी सोसाइटी के जो लोग थे सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन, द स्वदेशी एंड बॉयकट वेर एडेप्टेड एट ए मेथड ऑफ स्ट्रगल। देखिए स्वदेशी वगैरह का बात तब था जब बंगाल का जो था 16 अक्टूबर 1905 में घोषणा हो गई कि बंगाल से अलग हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद जो था स्वदेशी और जो था ये सब बॉयकॉट जो था मेथड ये किया गया था। अब क्या है अगला क्वेश्चन, अच्छा 1906 में फ्लैग ऑफ स्वराज जो था इंडिया में किसने फहराया था, तो डायरेक्ट है दादा भाई नेहरू जी ने 1906 में, कलकत्ता सेशन, सीधा याद रखना है। GDR 1905-6-7, गोखले, दादा भाई नेहरू जी, रास बिहारी बोस, 5-6-7, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है इसलिए याद करने के लिए बोल रहा हूँ। 5-6-7, 5 बनारस, C कलकत्ता और 7 आपको पता है सूरत। ठीक है, ठीक है, आप इस बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आप इतने क्वेश्चन कर लीजिए, फिर आगे इसको छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे तो आप लोग को भी याद रहेगा। ठीक है, जैसे 10-15 क्वेश्चन का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में घूम रहा है, जहाँ से मैंने बक्सर का भी पूछ लिया, ठीक है, फिर 1857 भी पूछ लिया, स्वदेशी भी पूछ लिया। आप देखिए इसमें कर्जन वाला था, जैसे ये स्टेटमेंट वाला बेस था, फिर सेफ्टी वॉल्व थ्योरी भी पूछ लिया, फिर बुक भी पूछ लिया, फिर कैबिनेट मिशन, देखिए कैबिनेट मिशन 1946 कहाँ से कहाँ हम चल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करके करेंगे, छोटा छोटा पार्ट में करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। अब 68 और 67 को कल हम निपटा लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है और अच्छे से करना है, सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सभी को। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।